इस दुनिया में मेरी इम्तिहानी है, मेरे वजूद की कहानी है। जिंदगी में सब कुछ बेचना दोस्तों, लेकिन अपनी ज़मीर मत बेचना, यही आपके वजूद की निशानी है। नमस्कार, मैं अरुण कौशिक भारतीय, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। साथियों, परसों हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया और वो प्रोग्राम देखने लायक था। उस प्रोग्राम में कोविड नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, वो सब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, करनाल से सांसद संजय भाटिया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अच्छी तरह दिखाया। आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मेरे पास उसकी वीडियो है। उस कार्यक्रम के अंदर खचाखच भीड़ के अंदर, खचाखच भरी भीड़ के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बिना मास्क लगाए मौजूद हैं। हरियाणा के गृह मंत्री व स्वास्थ्य मंत्री दाढ़ी वाले बाबा अनिल विज बिना मास्क के मौजूद हैं और भाषण देते हैं। भाजपा सांसद, करनाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय भाटिया बिना मास्क के मौजूद हैं और किसी सोशल डिस्टेंसिंग का उस प्रोग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पालन नहीं किया जाता। ये देखने लायक है। कोविड नियमों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, ये आप उस प्रोग्राम से सीख सकते हैं। हरियाणा सरकार आपको अच्छी तरह सिखा रही है। इसके साथ साथ आपने देखा, उसी दिन हिसार के अंदर हरियाणा पुलिस किसानों व विशेषकर महिलाओं पर लाठियां भांजकर अपनी बहादुरी का परिचय देती है और यह पूरा देश देख चुका है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार कितनी बहादुर है। ये बिल्कुल हम अनेक मौकों पर देख चुके हैं। आरक्षण आंदोलन में पूरे देश ने देखा, रामपाल प्रकरण में किस तरह से इनकी व्यवस्था थी, राम रहीम प्रकरण में अनेक मौकों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बहादुरी का परिचय आपको दिखाई देगा। जहां बगैर लठ मारे या बगैर पुलिस के बल प्रयोग के काम चल सकता है, वहां बल का प्रयोग करना इनके लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे उसका ये किसी और रूप में चुनावी फायदा उठाते हैं। और अभी मेरे कई जानकार इस वीडियो पे आ जाएंगे, मुझे उपदेश देंगे कि आप बगैर मास्क लगाए बोल रहे हैं, आप बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, कोरोना बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं उन सभी जानकारों को बताना चाहूंगा, मैं इस समय अकेले में वीडियो बना रहा हूं, मेरे पास कोई मेरा मित्र नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है। लेकिन आपके मुख्यमंत्री, आपके गृह मंत्री, आपके स्वास्थ्य मंत्री, आपके सांसद, आपके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जिस तरह से करते हैं, या आपके प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी से जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी से देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी,
अनेकों चुनावी रैलियों में बिना मास्क के भाषण लगाते हुए भारी भीड़ में इन लोगों को देखा जा सकता है। वहां पे ये लोग उपदेश नहीं दे सकते, लेकिन मेरे जैसे अकेला आदमी वीडियो बनाए तो ये लोग उपदेश देंगे। और जो पुलिस ने किसानों पे लाठियां भांजी, वो बहादुरी का परिचय हरियाणा सरकार व हरियाणा की पुलिस ने दिया। मैं उनकी बहादुरी को, हरियाणा सरकार की बहादुरी को अपने पैरों तले कुचलता हूं। ऐसी बहादुरी मेरी जूते की नोक पे है, और जो एक्शन मेरे ऊपर लेना है वो आप ले सकते हैं। आज किसान किस हालत में 6 महीने से बैठे हैं, वहां बिल्कुल ठिठुरती ठंड में, कड़कती धूप में, बरसात में वो लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और यहां बॉर्डर पे आने से पहले वो 2.5 महीने तक पंजाब में बॉर्डरों पे बैठे रहे। और कुछ लोग कहते हैं कि वो सरदार हैं। वो सरदार नहीं, देश के किसान हैं। उसमें हिंदू भी हैं, उसमें मुसलमान भी हैं, और उसमें सिख भी हैं। सब लोग जो खेती करते हैं वो लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि वो आज देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग अब तक नहीं समझ पा रहे, उन लोगों की भी लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं। इससे किसानों को जो फायदा होगा वो तो होगा, लेकिन अगर ये कानून खत्म होते हैं, उससे किसानों की बजाय आम जनता को ज्यादा फायदा होगा। ये लोग समझ नहीं रहे हैं। जो भूमिहीन लोग हैं उनको तब पता चलेगा अगर ये कानून लागू हो गए, और जब वो 10 रुपए 20 रुपए की बिकी हुई चीज को पूंजीपति लेके स्टॉक करेंगे, और फिर वही चीज मार्केट में जब वो 100-150 रुपए 200 रुपए किलो में बेचेंगे, तब उन लोगों की समझ में आएगा कि ये किसान किसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और आज हिमाचल से जो सेब आते हैं, श्रीनगर से जो सेब आते हैं, उनके बारे में आप अच्छी तरह देख सकते हैं। हिमाचल से जो सेब चलता है वो सेब 18-20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो में चलता है। और यहां आके वो सेब 100 रुपए, 150 रुपए किलो, 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो तक बिकता है। तो वही हाल गेहूं का, चावल का भी होने वाला है अगर ये कानून लागू रह गए तो इसके लिए आप अब तक किसानों का साथ नहीं दे रहे हैं। भूमि इन लोगों को एहसानमंद होना चाहिए, उन किसानों का जो आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो किसान, कई लोग कहेंगे कि किसान वहां पे क्यों गए, हिसार के अंदर मुख्यमंत्री रैली करने गए थे। तो अरे मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले मैंने देखा कि मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन मुहूर्त किया था करनाल में किसी प्रोग्राम का। क्या इन हॉस्पिटलों का ऑनलाइन मुहूर्त नहीं कर सकते थे क्या इस समय कोरोना महामारी जब अपने पैर पसार रही है, पूरा देश इससे परेशान है, तब आपको ये भीड़ दिखाना और ये शोशेबाजी करना अच्छा लगता है? किसी भी प्रोग्राम का तमाशा बनाकर उसका फायदा उठाना केवल भारतीय जनता पार्टी जानती है। कोई सीखना चाहे तो इनसे सीख सकता है। अरे वहां पे प्रोग्राम करना आपका इतना आवश्यक नहीं था, आप ऑनलाइन भी मुहूर्त कर सकते थे। और उसके अलावा किसान वहां इसलिए गए, जब उनकी आवाज आपका केंद्र सरकार नहीं सुनेगा, आप नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? आप उन लोग को बार बार कहते हैं कि आप आंदोलन खत्म कर दीजिए। अरे आंदोलन तो आज तक पहली बार, ये ऐसे आंदोलन, ऐसे सत्याग्रह सदियों में कभी कभी होते हैं, और ये सदियों में ऐसा सत्याग्रह देश को देखने को मिला है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उसका हिस्सा बने हैं और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। ये सत्याग्रह सदियों में कभी होते हैं। तो किसानों के साथ ऐसी ज्यादती करना बंद कीजिए। बल्कि आज अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को किसी चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, तो वो जरूरत है व्यापारियों और दुकानदारों पे, गरीब लोगों पे, जो नौकरी करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, उन लोगों पे ध्यान देने की जरूरत है। आपके द्वारा, आपकी गलतियों के कारण
ये देश नुकसान भुगत रहा है, आपकी गलतियों को ये देश भुगत रहा है, हम लोग भुगत रहे हैं। आपने लॉकडाउन लगाया, उसका कितना भारी नुकसान ये देश भुगत रहा है। आपने चुनावी रैलियां की और इतनी भारी भीड़ जुटा के बिना मास्क के रैलियां की। महामारी को आपने आमंत्रण दिया, उस महामारी को कुंभ का आयोजन की इजाजत देके आपने आमंत्रण दिया, उस महामारी को आप लोगों ने बढ़ावा दिया और आज ये देश भुगत रहा है आपकी इन गलतियों को। पिछले 1 साल में जहां जरूरत थी स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने की, इस कोरोना महामारी से बचाव के उपाय करने की, आपने उस समय पे रैलियां, चुनावी सत्ता प्राप्ति के लिए चुनावी रैलियां करना अच्छा लगा, वो चीजें आपको उचित लगी। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने की, कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत थी, उन जरूरतों को पूरा करने की आपने अच्छा नहीं समझा। हमारे देश की बनी हुई वैक्सीन आप विदेशों में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जाके आप बेचते हैं, अनेकों देशों को आप बेचते हैं और देश का आम आदमी उस वैक्सीन के बगैर मर रहा है। आज ये लॉकडाउन है, इस लॉकडाउन की अगर आपने समय पे वैक्सीनेशन किया होता तो आज इस लॉकडाउन की जरूरत नहीं थी। दुनिया में आज के समय अकेला भारत देश है जहां आज लॉकडाउन लगा हुआ है और भारत के जिन राज्यों में लॉकडाउन है वो केवल केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी व अन्य जो राजनीतिक दल हैं उनके द्वारा चुनावी रैलियां या कुंभ का आयोजन की जो इजाजत थी उनको देके आप लोगों ने इस बीमारी को जो बढ़ावा दिया, वो खासकर इसके लिए जिम्मेदार हैं आप लोग। और भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त इन चीजों को नहीं समझेंगे। लेकिन आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, अरे वो देश हमारे से गरीब हैं, उनका मजाक उड़ाते थे और आज भारत रवांडा जैसे एक गरीब देश से भिखमंगा बनकर भीख ले रहा है। ये आपको शर्म नहीं आती? दुनिया के सामने देश को आपने कहा तो विश्वगुरु बनाने की बात थी, विश्वगुरु बनाने के लिए हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन आप लोगों ने देश को पूरी दुनिया के सामने भिखमंगा बना दिया। दुनिया के भारत का मीडिया तो प्रधानमंत्री के अगेंस्ट बोल नहीं सकता, उनकी असलियत दिखा नहीं सकता, केवल हम जैसे लोग दिखाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आप देखिए कितनी थू कितनी छिछालेदार केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री की हो रही है। आप अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जाके देख सकते हैं। भारतीय मीडिया तो बिकाऊ है। मैं इन बिकाऊ मीडिया को कोई तवज्जो नहीं देता। आज सोशल मीडिया पे मेरे जैसे अनेकों साथियों को आने की जरूरत है, देश को जागरूक करने की जरूरत है। आइए, देश को अगर बचाना है तो हम जैसे साथियों को मजबूती से खड़ा होना होगा और तभी देश जागृत होगा और तभी इनके जो ये तानाशाह बने बैठे हैं इनके नाक पे मुक्का लगेगा और तभी ये देश असलियत में आजाद होगा। जय हिंद, जय भारत। भारत को बचाइए।